मिशन 2024 में जुटी बीजेपी आज बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सांसदों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी सबसे पहले शाम 6:30 बजे बिहार के 27 एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। मंत्री नित्यानंद राय की मेजबानी में होने वाली इस बैठक में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी होंगे शामिल। बिहार के सांसदों से मिलने के बाद शाम 7:30 बजे अन्य राज्यों के 36 सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। बैठक में जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के सभी सांसदों को सलाह, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कॉल सेंटर की स्थापना करें, अपने कामों का प्रचार भी करें। दिल्ली सेवा बिल पर आज संसद में होगी चर्चा। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। दिल्ली सेवा बिल पर मचे घमासान को लेकर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी। कहा, दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा करे विपक्ष, इस पर हल्ला की क्या जरूरत है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली अध्यादेश पे इस पे तो चर्चा कर लें लोग, तो उस पे तो हल्ला नहीं करना चाहिए। अब उस पे भी हल्ला कर रहे हैं। नौ हिंसा में अब तक 6 की मौत। आरोपियों की धरपकड़ और शांति के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 और पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई। नौ में हिंसा की जांच के लिए गठित की गई है एसआईटी। डीजीपी पीके अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में निगरानी की सख्त हिदायत दी है। नूह विवाद को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 5 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है। 1 सप्ताह तक ये कंपनियां हरियाणा में रहेंगी तैनात। हरियाणा में मौजूदा हिंसा के कारण सोहना, गुड़गांव और हरियाणा के कई शहरों में आज बंद रहेंगे स्कूल। नूह में हिंसा के बाद हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट। लगातार की जा रही है जांच। हरियाणा से सटे यूपी के जिलों में भी जारी रहेगी चेकिंग। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद इंटरनेट पर लगी रोक बढ़ गई है। 5 अगस्त तक नूह में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। हरियाणा के नूह हिंसा पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिंसा में बाहरी लोग शामिल नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। पैरामिलिट्री की हमने बुलाई है, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है। सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। नूह हिंसा से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा बयान। कहा, दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई। हरियाणा में दंगाइयों से वसूली का है कानून। कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का नाम आने पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, मोनू मानेसर की तलाश करे राजस्थान सरकार, हम हर मदद के लिए तैयार हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर इस केस में मोनू मानेसर की भूमिका होगी तो उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। नूह में हिंसा के बाद बीएचपी नेता आलोक कुमार ने किया फिर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली पर रोक लगाने से इनकार किया है। विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार का बड़ा बयान। कहा, चारों ओर से किया गया हमला, जिहादी लोगों ने लाठियां पत्थर किए थे इकट्ठा। 700-800 लोग मुसलमानों के हथियार लेके, पेट्रोल बम लेके, लाठियां लेके उन्होंने शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। नूह हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद के नेता देवेंद्र सिंह का बयान। का नूह मेवात में अवैध हथियारों का जखीरा है। भारत सरकार ने स्वतः संज्ञान, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के नूह में हुए हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। दिल्ली के नरेला में पोस्टर बैनर के साथ किया प्रदर्शन। बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जयपुर में भी किया प्रदर्शन। नूह हिंसा के खिलाफ जताया विरोध।
नू हिंसा की बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने की घोर निंदा, कहा भगवान शंकर की यात्रा के दौरान ऐसा उपद्रव राक्षसों का कृत्य है। राम राम, ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार की राम के राज्य में, राम की यात्रा पर, भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षस होगा। हरियाणा के नू हिंसा पर सियासत तेज, सपा बीएसपी ने सरकार पर उठाया सवाल। अनिल विज ने कहा दंगे के पीछे साजिश की आशंका, एक दिन में नहीं हो सकता इतना बड़ा दंगा। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका, हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। हिंदू पक्ष की याचिका में मुस्लिमों पर साक्ष्य मिटाने का आरोप, कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया। 4 अगस्त को याचिका पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद सामने आया याचिकाकर्ता के वकील का बयान। वकील सौरभ तिवारी बोले मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसलिए दायर की है याचिका। हिंदू सिंबल हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए, तो इसीलिए उस सील करने की डिमांड की गई है। क्योंकि तमाम मस्जिद कमेटी पेंटिंग वगैरह करती रहती है, क्योंकि हमारे हिंदू सिंबल्स को धीरे धीरे एविडेंस को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि सूट लंबा चलना है। आज भोपाल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे से पहले राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्था, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और ड्रोन पर बैन। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 आज लोकसभा में होगा पेश। डेटा को सुरक्षित रखने में होगी मदद। मणिपुर के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिला विपक्षी गठबंधन के सांसदों का डेलीगेशन। ज्ञापन सौंपकर मणिपुर के हालात की जानकारी दी। राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की मांग। मणिपुर पर विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में ध्वनिमत से किया गया पारित। जनविश्वास विधेयक पर संसद की मुहर। कारोबारी सुगमता और 42 कानूनों में बदलाव करने वाला जनविश्वास विधेयक राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में कर्नाटक के कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खड़गे की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, संसदीय चुनाव की व्यापक तैयारी पर चर्चा हुई है। कर्नाटक में कम से कम 20 संसदीय सीट कांग्रेस जीतेगी। कोशिश करेंगे 28 के 28 सीटें जीते। तेलंगाना के पूर्व कांग्रेस विधायक और तेलुगु अभिनेत्री जया सुधा बीजेपी में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। जया सुधा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का इन्होंने कांग्रेस में विधायक के रूप में भी काम किया और अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केरल के युवाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शबे बारात और करम पूजा पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। मुहर्रम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ताजिया पूजन का वीडियो वायरल। लालू यादव वीडियो में पास ही कुर्सी पर बैठे नजर आए। राबड़ी देवी के ताजिया पूजन को बीजेपी ने बताया तुष्टीकरण का, झूठी धर्मनिरपेक्षता का नाटक बंद करें। ताजिया पूजे या कोई धर्म अपनाएं, किसी भी धर्म का सम्मान करें, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठी धर्मनिरपेक्षता का नाटक लोग बंद करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 1 अक्टूबर से लगने वाले 28% टैक्स का किया ऐलान। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का वीडियो किया ट्वीट। वीडियो में आदिवासियों को लेकर विवादित बयान देते दिखे इरफान अंसारी। पात्रा ने कहा उनके लिए सिर्फ एक परिवार ही सब कुछ है।
सीएम योगी ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, यूपी के विकास पर भी किया मंथन। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने की रिलीज, कहा लाल डायरी में सीएम अशोक गहलोत की बेटी वैभव गहलोत का नाम, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन का भी जिक्र। राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी के खुलासे पर बोले बीजेपी नेता सतीश पुनिया, कहा लाल डायरी की बातें अगर गलत तो इसकी जांच कराएं। इसको साबित कर दें कि ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि सरकार के पक्ष का कोई व्यक्ति विभीषण होता है तो ये शंका खड़ी होती है। मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, मोदी सरनेम से जुड़े बयान पर माफी मांगने से किया इनकार। राजस्थान के अलवर में आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूसे, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। बिहार में जातीय जनगणना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, कैविएट अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से कहा बिना बिहार सरकार का पक्ष सुने कोई और आदेश जारी ना करें। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर, फिल्म निर्माता अमित जानी ने सीमा हैदर से की मुलाकात। ए टेलर मर्डर स्टोरी में भारत की तरफ से रॉ एजेंट का किरदार निभाएगी सीमा हैदर। जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम सीमा हैदर से मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंची। फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने सीमा हैदर का ऑडिशन भी लिया। एनडी स्टूडियो में होगा डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई का अंतिम संस्कार। कल महाराष्ट्र के रायगढ़ में अपने स्टूडियो में मृत पाए गए थे देसाई। जयपुर के कोरियोग्राफर केशव नवारिया की आत्महत्या करने के 12 दिन बाद उसके मोबाइल में सर्च हिस्ट्री से चौंकाने वाली बातें सामने आई है। मृतक ने गूगल पर गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के टोटके जैसे उपाय सर्च किए थे। मृतक केशव नवारिया के पिता रोशन लाल ने केशव की गर्लफ्रेंड पर लगाया गंभीर आरोप। केशव की गर्लफ्रेंड के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करवाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के लिए भी जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शाहजहांपुर में महिला ने पैसों की तंगी के चलते की खुदकुशी, लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी महिला। बहराइच में दोस्त को बहाने से बुलाकर दूसरे दोस्त ने बंधक बनाकर किया टॉर्चर से युवक हुआ बेहोश। कुशीनगर में गंडक नदी में बहा युवक के छानबीन में जुटी है पुलिस। बलरामपुर में बाइक चुराने वाले गैंग का खुलासा, गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। देवरिया में जमीन विवाद के दौरान लेखपाल से शख्स ने मारपीट की, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बदायूं में जमीनी विवाद में हुई हत्या का खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मैनपुरी में कारोबारी के यहां जीएसटी का छापा, लगातार 24 घंटे तक जीएसटी विभाग की रेड जारी रही। कुशीनगर में युवक को रुपए वापस मांगना पड़ा भारी, कर्ज लेने वाले शख्स ने युवक पर किया चाकू से हमला। मुजफ्फरनगर में इलाज के नाम पर डॉक्टर ने कर दी नसबंदी, शिकायत करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है पीड़ित शख्स। कुशीनगर में हंगामे की भेंट चढ़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंटों बाधित रहा ओपीडी, मरीज हुए परेशान। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा अरेस्ट। बांदा में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला, दहेज के लिए पति ने पत्नी को पहले पीटा, गर्भ में पल रहे बच्चे की हुई मौत, फिर दिया तलाक। अलीगढ़ के स्कूल का तुगलकी फरमान, हाथ में कलावा, माथे पर टीका लगाकर स्कूल परिसर में आने पर प्रतिबंध। ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, महिलाओं से चेन लूट की घटना को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देते थे अंजाम। सीतापुर से दबंगई का मामला सामने आया, दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला समेत परिवार को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। शामली में एआरटीओ की गाड़ी में अज्ञात युवकों ने लगा दिया जीपीआरएस डिवाइस से, वीडियो वायरल। एआरटीओ ने थाने में पहुंचकर शिकायत की।
दिल्ली के तिगुड़ी इलाके में 20 सड़क युवक के ताबड़तोड़ चाकू कूदकर हत्या। तमाशबीन बने रहे लोग। 3000 रुपए को लेकर हुआ था झगड़ा। दिल्ली में चाकू कूदकर मर्डर मामले में डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने कहा दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनमें 3000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। करीब 17 स्टैब इंजरीज निकली, ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। विक्टिम ने करीब 3000 रुपए उधार लिए थे शाहरुख से। इस बात पे इनका जो है झगड़ा भी था और आज भी इसी इशू को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। शाहरुख ने इस पर वार किया। शिमला के ढली क्षेत्र में भूस्खलन के कारण किसान भवन और 3 कारें क्षतिग्रस्त। तस्वीरें सामने आई हैं। स्लाइड ऊपर से तो हमारी गाड़ियां भी दबी है और किसान भवन के 1-2 कमरे को भी वो, बल्कि उसमें पुलिस के भी कुछ जवान रह रहे थे, वो भी बेचारे बच गए। काफी नुकसान हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। कुशीनगर में ट्रेन की चपेट में आकर 60 साल के बुजुर्ग घायल हुए। 10 मिनट तक पटरियों पर तड़पता रहा शख्स। बांदा में कार चालक ने गोवंश को मारी टक्कर मारने के बाद मवेशी को लगभग 100 मीटर तक घसीटा गया। बिजनौर में तेज रफ्तार स्कूल बस नहर में गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में बोगा टोले में बच्चों से भरी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। 17 लोग घायल हुए हैं। यूपी के बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर नहर में गिरी स्कूल बस। 3 छात्र घायल। बस में 30 छात्र छात्राएं सवार थे। बीजिंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ सफाई का काम जारी। बीजिंग में बाढ़ से हुआ है भारी नुकसान। उत्तरी चीन के बाढ़ प्रभावित इलाके से हजारों लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। चीन में भारी बारिश से मचा हाहाकार। बीजिंग में हजारों घर सैलाब में डूबे। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। लुइसियाना के डिप्टी मार्शल की ड्रग जांच के दौरान हत्या। नशीली दवाओं की गतिविधियों की जांच के दौरान हत्या हुई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में कार्गो अंतरिक्ष यान वर्जीनिया से मंगलवार को हुआ था लॉन्च। तूफान खानून ने दक्षिण पश्चिमी जापान द्वीपों को तबाह किया। तबाही की तस्वीरें अब सामने आई हैं। नाइजर से निकाले गए यूरोपीय लोग पेरिस पहुंचे। तस्वीरें सामने आई हैं। नाइजर में संयुक्त राष्ट्र सहायता अभियान जारी। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें सामने आई हैं।